एक मंक दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसकी बाजुओं के नीचे दो तेज चाकू लटक रहे थे। उसने दोनों हाथों में 25-25 किलो पानी की बाल्टी उठाई। अब उसे एक संकरी चढ़ाई वाली गली पार कर पहाड़ की चोटी तक जाना था, जहाँ पानी एक गहरी खाई में डालना था। लेकिन आसान नहीं था। हाथ बिल्कुल सीधे रखने थे, जरा सा भी झुके तो चाकू शरीर में घुस जाते। शुरुआत में वो बार बार गिरा, फेल हुआ, लेकिन जल्दी आगे बढ़ने की चाह में उसने रोज 300 बाल्टियां ढोना शुरू किया। कुछ महीनों में वो बाकी सभी से आगे निकल गया। अब वो ऐसे चलता जैसे हवा में उड़ रहा हो। फिर भी उसके पास इतनी एनर्जी होती कि वो दूसरों की मदद कर सके। पर गुरु ने डांटा, बोले ट्रेनिंग में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। गुरु की डांट से वो घबरा गया, लेकिन बात समझ में आ गई। गुरु ने अगली स्टेज की अनुमति दी। अब एक नई अजीब ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे गुरु के लकड़ी के फिश इंस्ट्रूमेंट की आवाज पर हर बीट में घंटी बजानी थी। पहले तो उसे ये सब टाइम वेस्ट लगा, लेकिन जैसे ही हथौड़ा उठाया, पसीना छूट गया। 10 किलो का हथौड़ा था, पर जुड़ा था एक लचीले लंबे डंडे से, जिसे पकड़ना था सिर्फ एक हाथ से। शुरुआत में वह हथौड़े के पास से पकड़ता, मुश्किल से उठाता, कलाई थक जाती, दर्द होने लगता। गुरु शांत थे, बस बीट दे रहे थे। तभी उसके अंदर मुकाबले की आग जल उठी। उसने जख्मी कलाई से घंटी बजानी जारी रखी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो अब डंडे के आखिरी सिरे से भी तेज और सटीक वार करने लगा। टेस्ट पास हो गया। अब उसे स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बना दिया गया। अब शुरू हुई अगली ट्रेनिंग। उसे दो जलती अगरबत्तियों के बीच बिल्कुल स्थिर खड़े होकर सिर्फ उनकी लपटों को आंखों से फॉलो करना था, लेकिन सिर नहीं हिलना चाहिए था। शुरुआत में उसे भरोसा था कि वो कर लेगा, पर जैसे ही गुरु ने लपटें तेज घुमाई, उसका सिर अपने आप हिल गया और वह जल गया। गुरु ने सख्ती से कहा, तेरी आंखें हिली लेकिन सिर नहीं, फिर से कोशिश कर। अब उसने मन को शांत किया, ध्यान पूरी तरह लपटों पर केंद्रित किया। गुरु चाहे जितनी तेजी से लपटें घुमाते, पर उसका सिर अब भी बिल्कुल स्थिर था। ट्रेनिंग पूरी हो गई और वह अब एक सच्चा मंक बन गया।